88.4 FM से मैं छाया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। आज इंटरनेशनल योगा डे हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज के इस खास दिन में हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास शख्स जिनका नाम है प्रदीप भट्ट। ये हमें बताएंगे योगा के लाभ, योगा का महत्व और इसके अलावा आयुर्वेद के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर आपके ही बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी मेरा नाम प्रदीप भट्ट, मैं बेसिकली जोशीमठ से बिलोंग करता हूँ और योग आचार्य यहाँ पर हूँ। इससे पहले आर्मी से 17 साल सर्विस करने के बाद घर आ गया था और अभी यहाँ पे आयुर्वेद पे भी काम करता हूँ। जी सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह सेलिब्रेट किया गया था। और इसमें एक बात और आती है कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। कि 21 जून को इसलिए कि 21 दिन को क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। 21 जून हमारा सबसे लंबा दिन होता है, तो इस दिन जो है सारी ऊर्जाएं हमारे सक्रिय रहती है। इस वजह से 21 जून इसमें डाला गया था। और योग दिवस की जो बात करते हैं, सब एक प्रतिज्ञा लें कि भाई आज से योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ और दुरुस्त रखें, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको पूर्णतया स्वस्थ रख सकता है। जी 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 सर, योग का अर्थ क्या है और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? जी, योग का अर्थ होता है, एक यम शब्द है, संस्कृत से यह लिया गया है। योग का अर्थ है जोड़ना, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बताऊं बहुत छोटे से क्रम में, तो हम अपने आप को यानी अपने शरीर को अपने मन से जब जोड़ते हैं तो उसको योग कहते हैं। और उस मन को जुड़ने के बाद जैसे हम अपनी अंतरात्मा को ऊपर परमेश्वर से, परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हैं, तो यही हमारा योग। योग का मतलब जुड़ना या जोड़ना, सीधी बात। सर योग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। जी, योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया योग, हठ योग, राज योग, इस प्रकार से जो है कई सारे योग हमारे पास हैं। तो हम मुख्यतः काम किस पे कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हमें जो है क्रिया योग की जरूरत पड़ती है। उसी के बाद हठ योग आता है, तो हठ योग में थोड़ी क्रियाएं टफ हो जाती है, वह कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं कर सकता। इसलिए हम नॉर्मली जो भी मानव हैं उनको पहले यही सिखाते हैं कि पहले हम क्रिया योग करें और राजयोग करें, उसके बाद हम आगे की कहीं बात सोचें। जी जी सर, योग के कुछ ऐसे लाभ क्या हैं जो हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगे? योग का सबसे मुख्यतः लाभ तो मैं ये बताऊंगा, हमारी जो बॉडी की फिटनेस है वो हमें कहीं पे जिम जाने की जरूरत नहीं या कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा, श्वासों का उतार और चढ़ाव हमें किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे जब भी इंसान को भगवान ने भेजा तो उसकी निश्चित सांसें उसे दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक सांस और एक प्रश्वास लेने में हम 1 मिनट लगाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम नॉर्मल लाइफ में सांसों का बहुत तेजी से क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। सीधी बात है कि जीवन हमारा अल्प होना लग जाता है। और एक योगी अगर स्वस्थ और दुरुस्त है तो उसकी उम्र 120 से 130 साल आकी गई है। जी सर, योग और नशा मुक्ति के बीच में क्या संबंध है? योग, अगर जिस व्यक्ति के अंदर योग की धारणा जागृत हो गई तो वह कभी जीवन में ये नशे की ओर कभी जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि इसमें हम अपने मन को बांध देते हैं, इसीलिए इसमें बंधों का भी प्रयोग बताया जाता है। बंध, तो उन बंधों के हिसाब से वो अपने मन पे कंट्रोल कर लेता है। सारी बातें जो है, ये जितना भी नशा है, ये सब हमारे मन का गेम है। हम जैसे जैसे किसी को देखते हैं कि वो बीड़ी पी रहा है तो हम भी पी के देखें, ये सारा जो है हमारे मन का है। मन चंचल होता है, मन को कंट्रोल हमारा योग कर लेता है, जिसकी वजह से हम इस नशे की तरफ कभी जाने की इच्छा जाहिर नहीं करते। जी जी, तो अब हमें ये बताइए कि अगर नियमित कोई योग करता है तो इसके अभ्यास से नशा मुक्त वो कैसे हो सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली योग करता है तो मैं अपने जो मेरे आज तक के एक्सपीरियंस हैं और बहुत से लोगों का मैंने नशा छुड़वाया है, जो मतलब जिसको कहते हैं चैन स्मोकर, ऐसे जो लिकर बहुत ज्यादा लेते थे, आज उन्होंने जो है हमारे पास आके हार्डली 1.5 से 3 महीने के अंतराल में आज भी हमको मिलते हैं, तो नशा बिल्कुल साफ है, उनका लेते ही नहीं है। जबकि मैंने यहाँ पे ये देखा कि कई नशे वाले व्यक्ति कहते हैं कि इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, मेरा जीवन जो है दूभर हो जाएगा, लेकिन आज वह व्यक्ति भी जो है स्वस्थ और दुरुस्त है। योग का नशे से बहुत बड़ा तारतम्य है। आज यही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हर व्यक्ति को घर घर में योग कराना चाहिए। हमारी जैसे पहले की एक पद्धति थी कि घर में लोग एक संस्कार डालते थे, तो पूजा पद्धति से लेके हर किसी बच्चे को जो है हम सिखाते थे, और योग वाकई में हमारी पूजा पद्धति में भी है, उसमें सारा कुछ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि हमें अब अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ चुकी है। जी जी बिल्कुल सर, योग के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हम चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। तो आयुर्वेद और इसके सिद्धांत क्या है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। आयुर्वेद और उसके सिद्धांत,
मैं सबसे पहली बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, उसके उपरांत इंसान को पृथ्वी पे लाए और लाने के बाद उन्हें यह विदित था कि भाई इंसान है, कुछ न कुछ गलतियां इनके जीवन में होती रहेगी और इंसान को जो खाने के लिए चाहिए था, जिसकी वजह से उसका शरीर स्वस्थ रहे, तो वह सब उन्होंने जो है इस पृथ्वी पे किया था बनस्पत के आधार पे। वो बनस्पत हम लेते लेते चले गए, लेकिन कहीं न कहीं हम आज बहुत ज्यादा विज्ञान की तीव्रता की ओर मुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें यह पता नहीं है कि इंसान की बनाई हुई चीजें इंसान के स्वास्थ्य पे काम नहीं करती है, चाहे आप कितना भी कर लो। लेकिन भगवान ने जो बना के दिया है वो मुख्य ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन है, उन ऑर्गन को जो हमें चाहिए होता है, एक पोषक तत्व, वो पोषक तत्व केवल उनमें ही होता है जो भगवान ने हमें औषध दी है, यानी कि बनस्पत दी है। तो आज जो है कहीं न कहीं हम उन चीजों को भूलते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जितना भी हमारा साइंस बहुत डेवलप हो गया है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आज हमारे सामने आ रही। तो बहुत बड़ा आयुर्वेद का हमारे जीवन में उपहार है, इसको हमें जरूर अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुर्वेद बहुत सारी बीमारियों में हमारी मदद नहीं करता है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद किन किन रोगों में हमारी मदद करता है। अब एक बात आपने कही कि आयुर्वेद किन बीमारियों में काम नहीं करता, मैं आपसे कहना चाहूंगा आयुर्वेद जो इंसान ने यहाँ पे रहते हुए अपने अंदर कुछ गलत व्यसनों से या जैसे भी किसी प्रकार से अगर बीमारी अपने अंदर ली है, तो आयुर्वेद उसको पूर्णतया स्वस्थ करने की ताकत रखता है, बशर्ते इसका पीरियड थोड़ा सा समय स्केल ज्यादा होता है। क्योंकि एलोपैथ में क्या होता है, मेरी किसी एलोपैथ से कोई दुश्मनी नहीं है, बट एलोपैथ उस बीमारी को क्योर नहीं करता, कुछ समय के लिए दबा के रखता है और उसके बाद विगस्ट रूप में फिर दोबारा से उजागर होता है। लेकिन आयुर्वेद की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वो आपकी बीमारी की होने वाले वजहों को समाप्त कर देता है और उस बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत है, बशर्ते उसमें समय जरूर लगता है। सबसे कम माह 3 महीने का, उसके उपरांत 6 महीने का। 3 से 6 महीने में किसी भी बीमारी को क्योर करने की आयुर्वेद की ताकत है। जी सर, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट भी होता है हमारे जीवन में? ये बात सबको विदित होना चाहिए। वाकई में मैं आपको बताना चाहूंगा, एलोपैथ के साइड इफेक्ट स्वतः ही दिख जाते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ यह जरूर है कि किसी आदमी को ऊष्मा कम चाहिए होती है, यानी कि गर्मी कम पसती है किसी को, तो हम उसके अकॉर्डिंग, अगर वो व्यक्ति पूछता है कि मेरे को गर्म कम पसता है, गर्म सूट कम होता है, तो उसको मात्रा हम घटा देते हैं। यदि अगर वो ज्यादा मात्रा में लेता है तो थोड़ा सा गर्मी की उसको एक प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज खाता है तो उससे गर्म होता है, बस उसकी तासीर गर्म होती है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक। जी, मतलब आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आयुर्वेदिक उपचार कैसे काम करता है? सबसे पहले मैं बताऊं, 3 महीने का जो प्रोसेस है, मैं प्रोसेस की बात करता हूं। अगर वो प्रोसेस है तो आयुर्वेद हमारे शरीर में सबसे पहले माह में क्या करता है कि जैसे ही हम उसको वो दवाई प्रोवाइड करवाते हैं, या लिक्विड में है या चाहे पर फॉर्म में है, और आपको ये भी बता दूं लिक्विड फॉर्म हमारे शरीर में 90% काम करता है, पर फॉर्म केवल 60 या 40% ही काम करता है। और आयुर्वेद जैसे ही इंट्रेंस करता है तो 1 महीने वो आपके शरीर में उस वजह को ढूंढता है जिस वजह से वो प्रॉब्लम, तो वो क्या करता है उस समय क्लींजिंग करता है आपके शरीर की। 1 माह उसका क्लींजिंग में लगता है। दूसरा माह जो है, जो आपके सेल्स डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करने में लगता है। तीसरे महीने में वो क्या करता है, उन सबको प्रूफ ऑफ कर देता है और उसको बिल्कुल सॉलिड बना करके उस व्यक्ति को यकीनन ऐसा बना देता है जैसे वो बिल्कुल भगवान ने पृथ्वी पे भेजा था, उस प्रकार का व्यक्ति उसको बना देता है। ये हमारी आयुर्वेद की ताकत है। जी, तो क्या आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि उसका एक अपना रोल है। आधुनिक चिकित्सा जो आज चल रही है, लेकिन हमारा आयुर्वेद अपना काम करता है। हम यहाँ पे देते भी हैं, कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति एलोपैथ दे रहा है, कोई बात नहीं, उसका एलोपैथ लेना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने एलोपैथ से अपने शरीर को ग्रसित कर दिया है, हम उसको आयुर्वेद दे करके कहेंगे कि आप अपना एलोपैथ छोड़ दे, यानी कि आज की चिकित्सा विज्ञान को छोड़ दें, तो वो साइड इफेक्ट उस समय तीव्र हो जाता है, क्योंकि उसकी आदत उस शरीर को क्या लग गई है, उस पहले वाले एलोपैथ को लेने की। जैसे हम बाजार से कोई जूता लेता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और पुराना जूता हमारे पाँव में होता है, हमें वही बेटर लगता है, और हम बाजार का नया जूता एकदम से धारण करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय के उपरांत उस जूते को पहनते पहनते वो हमें प्यारा लगने लगता है। तो यही हमारे आयुर्वेद को है, तो ये इस प्रकार से काम करता है। क्योंकि आज का दिन इंटरनेशनल योगा डे के बारे में है, तो हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। हमारा 21 जून योग दिवस है, विश्व योग दिवस है, और आज पूरे भारत में जो है, भारत लीड कर रहा है योग को। पूरे विश्व में आज हमको देखते हुए सभी लोग योग कर रहे हैं, तो योग जरूर करें। और योग करने से आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, पहले के 10-15 दिन आपको जरूर बुरा सा लगेगा, यार सुबह उठना पड़ रहा है और ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन आप अगर इसको कंटिन्यूज रखोगे तो मैं आपको अपना, मेरा खुद का एग्जाम्पल है वो जरूर शेयर करूंगा कि मैं 97 से योग कर रहा हूँ और अभी तक मेरे को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी मैंने जीवन में नहीं देखी। मैं भूल ही गया हूँ कि ये भी कुछ चीज होती है। ये जरूर करें, इससे बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे और वो आपको तकरीबन 1 से 3 महीने के अंदर अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे।
और कभी आप किसी औषध की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये योग की ताकत है। तो योग हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने की ताकत रखता है। और हमारे साथ थे स्टूडियो में प्रदीप भट्ट जी, जिन्होंने योग और आयुर्वेद के बारे में हम सभी को बताया, हमें अवेयर किया। तो सर, अपना कीमती टाइम दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।